हेलो दोस्तों, रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनोड हील इफ़ेक्ट। देखो, बेसिकली अपन एनोड हील इफ़ेक्ट की बात करें तो एनोड हील इफ़ेक्ट होता क्या है। जैसे कि अपना जो कैथोड होता है, यानी कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, वो एनोड पर आके टकराते हैं और एक्सरे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो टारगेट के टकराते हैं तो वो एक सरफेस में ना होकर डीपली होता है, इंटरेक्शन जो होता है सरफेस में, बट डीप में भी। ठीक है, जब वो उसमें डीप में हो रहा होता है तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स या जो फोटॉन्स बन जाते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, जिस वजह से वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है कि एनोड पर जो, यानी कि एनोड साइड एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कम होती है कंपैरिजन टू कैथोड। अब ये जो फिनोमिना या घटना जो हो रही है या जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके कारण होता है, एनोड के कारण, इसलिए इसको एनोडियल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन देखते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, पर लेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन इसकी मतलब कैसे होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हील इफेक्ट ये देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन और यूजेस देखेंगे, फिर इसका एग्जांपल, और इन मेमोग्राफी में इसको कैसे यूज लिया जाता है, इसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की अपन जब बात करें, द एनोड हील इफेक्ट इज described phenomena where radiation intensity varies एनोड कैथोड एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जैसे हम हिंदी में समझें इसको, तो एनोड हील इफेक्ट जो होता है वो एक फिनोमेनन घटना होती है एक्सरे ट्यूब में के जो एक्सिस होते हैं कैथोड एनोड, उसमें घटित होने वाली एक घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि जिन पे रेडिएशन की इंटेंसिटी प्रभाव डिपेंड करती है। ठीक है, द एनोड हिल इफेक्ट रेफर्स द रेड्यूस्ड इंटेंसिटी एक्सरे बीम टुवर्ड द एनोड। जो एनोड इफेक्ट है वो हमें दिखाता है, बताता है, जो एनोड के साइड है वो जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है उसको दिखाता है। द इफेक्ट इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द कैथोड एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड द एनोड। ठीक है, जो इफेक्ट होता है वो एनोड साइड कम हो जाता है और साइड ज़्यादा होता है कैथोड साइड, इसलिए ये इंटेंसिटी है वो कैथोड साइड कम होती है और एनोड साइड इंटेंसिटी कम होती है और कैथोड साइड ज़्यादा होती है। फोटॉन्स इमिटेड टुवर्ड्स द एनोड साइड आर अटेन्यूएटेड मोर देन दूस इमिटेड टुवर्ड्स द कैथोड। क्या होता है कि फोटोन जो अपना एमिट हुआ है, वो सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन अपना कैथोड से इमिट हुआ है वो टारगेट यानी कि एनोड पर आकर फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है तो उस टाइम कुछ एक अमाउंट होता है उसका, वहाँ एनोड के का जो मटेरियल होता है, टारगेट मटेरियल होता है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द टिल्टेड एक्सरे टारगेट कोजेज द हील इफेक्ट। टिल्टेड टारगेट का मतलब है कि एनोड एंगल होता है वो इसको कोज करता है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन टू एक्सरे डज नॉट सिंपली अकर द एट द सरफेस ऑफ द मटेरियल बट विथ इन द डीप। अब इसे समझने की कोशिश करो कि क्या होता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, अपना जो, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, ये जो अपना है, अपन इसे मान लें कि अपना टारगेट है, इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा नहीं है कि यहाँ सरफेस पर टकराया और उसमें एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन आया था और ये अपने एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये कुछ अंदर भी जाता है अमाउंट और कुछ एक तो बाहर निकल जाता है, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, द एनोड हील इफेक्ट यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द इमेज क्वालिटी एंड पेशेंट डोज। एनोड हील इफेक्ट को पेशेंट की डोज और क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द एनोड हील इफेक्ट कैन बेनिफिट इन एक्सरे इमेजिंग बाय कीपिंग द एक्सरे ट्यूब एनोड टुवर्ड द थिनर साइड एंड कैथोड साइड टुवर्ड द थिकर साइड। ये लाइन अपन से कहना चाह रही है कि जो अपना जो एक्सरे ट्यूब का एनोड है उसे पेशेंट की थिनर साइड रखते हैं और कैथोड को थिकर साइड रखते हैं, क्योंकि अपन को जो थिनर पार्ट है उसके लिए कम इंटेंसिटी की रेडिएशन चाहिए और जहाँ थिकर साइड है वहाँ अपन को ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस
चाहिए होती हैं, ठीक है। दिस इक्वल द पेशेंट एक्सपोजर टू एक्सरे एंड प्रोड्यूस ए मोर यूनिफॉर्म। जी जो अपन ये जो कैथोड एनोड को रखते हैं थिकर थिन साइड, ये इससे अपने को मोर यूनिफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे दैट आर imitate to heal of the target is reduced because their longer path to the target and therefore increase absorption. This is the heal effect। वही बात मैंने आपको बताई है कि उनका पाथ बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वही अपने हील इफेक्ट को कॉज कर देते हैं, ठीक है। अपन ये देखो डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखो इसमें दिखा रखा है भाई सेंटर रेड कलर की सेंटर ले आ रही है और एनोड साइड अपनी रेडिएशन की इंटेंसिटी कम और कैथोड साइड ज़्यादा है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग दी मतलब इसको हील इफेक्ट को क्या क्या करता है, एनोड एंगल, फील्ड साइज, SID यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। एनोड एंगल, इफ द एंगल ऑफ द एनोड डिक्रीज देन द एनोड हील इफेक्ट इंक्रीज। अगर अपन एनोड एंगल को बढ़ा देंगे घटा देंगे तो हील इफेक्ट बढ़ेगा। बट इफ द एंगल ऑफ द एनोड इज इंक्रीज देन द एनोड हील इफेक्ट डिक्रीज। अगर अपन इस एनोड एंगल को बढ़ा देंगे तो हील इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द एनोड एंगल इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द हील इफेक्ट। देखो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि अपनी ये एनोड एंगल है, अपन जैसे मान लो ए ले लें इसको, तो ये जो होता है एनोड एंगल इसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। हील इफेक्ट होता है वो एनोड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखो अपना है ये पहला वाला जो अपना डायग्राम है, इसमें एनोड जो एंगल है वो ज़्यादा है और इसमें एनोड एंगल कम है। अगर एनोड एंगल कम होगा तो हील इफेक्ट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू अपन रूल अपन जैसे पढ़ा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनोड एंगल के, ठीक है। आगे अपनी फील्ड साइज, एनोड हील इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर अपन फील्ड साइज को बढ़ाएंगे तो अपना हील इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इफ़ वी कोलिमेट और रेड्यूस द फील्ड साइज दैट विल आल्सो रेड्यूस द फील्ड। जैसे कोलिमेट का मतलब होता है अपने एक्सरे के बीम को कोलिमेट करते हैं ना, कोलिमेटर के थ्रू कोलिमिनेशन करते हैं। अगर अपन उसको कोलिमेट करके कम फील्ड एरिया कर देंगे तो अपना एनोड हील इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इफ वी इंक्रीज द फील्ड साइज ऑफ द कोलिमेटर इट विल इंक्रीज द हील इफेक्ट। बात वही है कि अगर अपने फील्ड साइज को कम करेंगे तो कम ही हील इफेक्ट होगा, अगर फील्ड साइज बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एनोड हील इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो द फील्ड साइज विल बी मोर यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द स्मॉलर फील्ड साइज। ये लाइन से बता रहा है कि छोटा जो स्मॉलर फील्ड उसके सेंटर में होता है ना, बिल्कुल जैसे अपने कोलिमेटर में देखा होगा आपने कि एक सेंटर रे होती है, मतलब आपको बीच को पॉइंट जो शो करता है कोलिमेटर, वहाँ पे जो मोर यूनिफॉर्म होती है अपनी डोज, ठीक है। ये देखो अपन इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो स्मॉल फील्ड साइज है पहले में, दूसरे में दिखा रहा है अपन को लार्ज फील्ड साइज है। अब लार्ज फील्ड साइज है तो ज़्यादा मिलेगा एनोड इफेक्ट, क्योंकि और इसमें छोटे वाले में कम मिलेगा। क्योंकि जैसे अपन को बात करें कि देखो एक मिनट में बस समझाता हूँ क्या है कि जैसे मान लो यहाँ कोलिमेटर से देखो इधर एक्स की इंटेंसिटी क्या है अपनी कम है, इधर क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो कोलिमेटर ने क्या करे कम वाली को भी क्रॉप कर दी इधर से, इसको जो मतलब एक तरह से क्रॉप जैसे इमेज क्रॉप करते हैं ना वैसे क्रॉप हो गई, तो अपन को बीच की जो मेन इंटेंसिटी वाली रेडिएशन थी वही मिल पाई है। और अगर अपन लार्ज की बात करें तो देखो अपन जो जो रेडिएशन थी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली भी इसमें से पास हो रही है और कम इंटेंसिटी वाली है, मतलब कम यूनिफॉर्म डोज, ठीक है। SID shows to image receptor distance. The distance from the angle to image receptor influence the Heal effect, ठीक है। ये लाइन अपने कह रहा है जो अपना मान लो कि ये है अपना एक्सरे ट्यूब और ये है अपनी पेशेंट हो गया
और ये अपना इमेज रिसेप्टर हो गया। अब जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस उस पर अपना एनोड हील इफेक्ट वेरी करता है। और जी क्या है कि जो एनोड इफेक्ट पर एसआईडी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एनोड हील इफेक्ट कम होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो एनोड हील इफेक्ट कम होगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया, अपन देखते हैं आगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द एनोड, ये अपन पढ़ ही लिया। द एसआईडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनोड हील इफेक्ट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द एसआईडी इज इंक्रीज्ड देन द हील इफेक्ट इज डिक्रीज। वही चीज़ बताइए मैंने आपको, अगर अपने सोर्स टू इमेज रिसेप्टर की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देंगे तो हील इफेक्ट अपना कम हो जाएगा। ठीक है, बट इफ द एसआईडी इज डिक्रीज द एनोड हील इफेक्ट इज इंक्रीज्ड। अगर अपन जो जैसे कि बात करें कि ये इमेज रिसेप्टर था, ये था अपना ट्यूब, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर देंगे ना तो एनोड हील इफेक्ट बढ़ेगा। इसे चलो ठीक है, अपन इसे आगे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये अपना जो डायग्राम है वो दिखा रहा है अपन को। देखो ये अटेन्यूएशन वगैरह हुआ। अटेन्यूएशन का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा याद करो। ठीक है, मैं बताता हूँ वापस से आपको। अटेन्यूएशन का मतलब होगा एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। रेडिएशन का एब्जॉर्ब और प्लस स्कैटरिंग। ये जैसे कि एनोड अपना यहाँ पे अटेन्यूएशन दिखा रखा है, यहाँ पे अटेन्यूएशन होता है यानी कि एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, और ये अपना माइनस था यानी कि नेगेटिव, और ये अपना पॉजिटिव को एनोड हो गया। ठीक है, अब देखो एक प्लेट अपन ने रख लिया ए पॉइंट पे और एक अपन ने रखी है बी पॉइंट पे। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करो कि जब अगर अपन इसको कम रखते हैं तो जो अपनी लो इंटेंसिटी रेडिएशन वगैरह सब कुछ इससे टकरा रही है। ठीक है, तो एनोड हील इफेक्ट अपन को देखने को ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही अपन ने इसकी इफेक्ट है वो बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे ही अपने इसको बी पॉइंट पे ले लिया तो देखो ये अपनी केवल प्लेट हो गई। प्लेट वहीं की वहीं है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दी, प्लेट की साइज़ वही रह गई, लेकिन जो अपनी लो एनर्जी की रेडिएशन वो भी पार हो गई और ये अपनी हाई वाली पार निकल गई। मतलब अपन की कैसेट को जो मिली है वो यूनिफॉर्म मिली है एक डोज। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एप्लीकेशन एंड यूजेस, इसको अपन क्या क्या काम लिए जाता है। एनोड हील इफेक्ट कैन बेनिफिट एक्सट्रीमिज्म बाय अलाइनिंग द एनोड हील एक्स पैरेलल टू द थिनर एंड थिकर सेक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनोड साइड में अपन को थिनर पार्ट को रखना है, कैथोड साइड में थिकर पार्ट को रखना है, क्योंकि एनोड साइड एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है, कैथोड साइड में एक्सरे की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। थस इक्वलाइजिंग द पेशेंट ऑक्सीजन टू द एक्सटेंट प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म इमेज। मैंने पहले बताई थी कि वो उसको इमेज जो फॉर्मेशन अपना यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अपन को बात है वही डोज इंटेंसिटी कम चाहिए, कम पतले को उसको ज़्यादा चाहिए, तो अपना इमेज फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, द एनोड हील इफेक्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रेडियोग्राफी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनोड हील इफेक्ट है वो जब जो नॉन यूनिफॉर्म जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उनके लिए ज़्यादा होता है, फ़ायदेमंद रहता है। जैसे कि मान लो भाई कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कोई भी ले लो, अपन को मान लो ह्यूमरस का एक्सरे करना है अपनी का। ठीक है, अब ह्यूमरस का एक्सरे करना है तो अपन एल्बो की साइड में जाएं तो थिन पार्ट है, और शोल्डर पार्ट में जाएं तो थिकर है। तो जाहिर सी बात है शोल्डर पार्ट में अपन को कैथोड को रखना है और एल्बो साइड में अपन को वो रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया समझ। द कैथोड साइड एट द थिकर पार्ट ऑफ द एनाटमी प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म रेडिएशन एक्सपोर्ट टू द इमेज। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताया, कैथोड साइड इंटेंसिटी ज़्यादा है, थिकर पार्ट है तो थिकर पार्ट को ज़्यादा इंटेंसिटी है, कैथोड साइड को रखने या बढ़िया यूनिफॉर्म रेडिएशन एक्सपोजर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अपन इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या होता है, रेडियोग्राफी ऑफ डोर्सल एंड लंबर स्पाइन इन विच द डोर्सल स्पाइन इज एट एनोड एंड लंबर स्पाइन इज कैथोड एट द कैथोड।
एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि मान लो डोर्सल स्पाइन यानी कि DL स्पाइन, जैसे अपन बात करें कि अपन को DL स्पाइन का जो एक्सरे करना है तो उसमें अपने को क्या करना है, DL स्पाइन का मतलब है डोर्सल लंबर स्पाइन का। तो डोर्सल स्पाइन होती है उस साइड अपन को एनोड को रखना है और लंबर स्पाइन की साइड में अपन को कैथोड को रखना है। ठीक है। रेडियोग्राफी ऑफ ह्यूमरस इन विच द शोल्डर एट द कैथोड एंड एल्बो एट द एनोड, जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया है कि कैथोड साइड में अपन को शोल्डर रख लिया ह्यूमरस में क्योंकि थिकर है, और एल्बो में अपन को एनोड रख लिया क्योंकि थिनर पार्ट है। ठीक है। रेडियोग्राफी ऑफ लेग इन विच नी इज प्लेस्ड एट द कैथोड एंड एंकल इज प्लेट द एनोड। ठीक है। अपन को लेग है, अपनी लेग को करना है, एक्सरे करना है, तो भाई एंकल साइड जो अपनी होती है, फुट वाला पार्ट जो होता है वो थिनर होता है। ठीक है। और जो नी वाला ऊपर वाला पार्ट होता है वो थिकर होता है। तो अपन क्या करेंगे, एंकल वाली साइड में एनोड को रखेंगे और थिकर वाली साइड में अपन कैथोड को रख रहे हैं। फॉर द रेडियोग्राफी ऑफ फीमेल्स पेशेंट द हेड इज एट द कैथोड एंड ओवरीज आर एनोड साइड देयर कॉजेज दे आर रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स। जैसे कि अपन ने, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि डोज को यूनिफॉर्म करता है, अब इमेज क्वालिटी ऑप्टिमाइज करता है, और पेशेंट डोज को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको काम किया जाता है। जैसे प्रेग्नेंट वगैरह की बात करें तो पेल्विक एरिया जो होगा अपना, उस साइड अपन को एनोड रखना है। ठीक है। और जो अपना वो गया, क्या बोलते हैं इसको, कैथोड है, उसे थिकर पार्ट की तरफ रखना है क्योंकि अपन को एनोड साइड ओवरीज वगैरह के साइड रखेंगे तो कम रेडिएशन मिलेगी, अगर एनोड कैथोड को रख देंगे तो ज़्यादा रेडिएशन मिलेगी। एक तरह से एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी ये काम कर रहा है फीमेल पेशेंट्स में। ठीक है। इन मेमोग्राफी की अपन बात करें तो मेमोग्राफी में इसको क्या कैसे काम लेते हैं, मेमोग्राफी आल्सो यूटिलाइज द एनोड हील इफेक्ट टू एडवांटेज द अलाइनमेंट ऑफ कैथोड्स क्लोज टू द थोरेसिक वॉल विच इज थिकर एंड डेंसर एट एंड एनोड क्लोजर टू द निपल विच इज थिनर। देखो अपन मेमोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो अपन क्या होता है कि मान लो ये अपनी पेशेंट है, ठीक है, ये उसके जो ब्रेस्ट वगैरह है वो है, ये अपने निप्पल देख लिए मान लो, तो ये जो पार्ट अपना, ये अपना थिकर है और ये जो पार्ट अपना है वो थिनर है। तो इस साइड अपन को एनोड कैथोड, हाँ एनोड को रखना है और इस साइड अपन को कैथोड का, क्योंकि इधर का अपना जो मेट है वो डेंस है और इधर का अपना है थिनर है। ठीक है। इसे डायग्राम की वजह से समझते हैं। देखो आगे, देखो ये डायग्राम की वजह से समझो। जैसे अपने ये ऊपर देखो अपने जो मेमोग्राफी की ट्यूब है ये मान लो आप, ठीक है, अब उससे अपन का एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो कैथोड साइड है और ये है अपनी एनोड साइड, ये कैथोड हो गया और ये अपना एनोड हो गया। अब ये अपने चेस्ट वॉल और ब्रेस्ट अपने कहाँ होते हैं, चेस्ट वॉल पे ही तो होते हैं। तो चेस्ट वॉल के साइड में क्या है कि ये थिकर पार्ट है, थिक, तो इसको रेडिएशन ज़्यादा चाहिए, और ये अपन इसके मान लें निप्पल लाइन, तो ये जो निप्पल है उनको चाहिए कम रेडिएशन। तो देखो एनोड साइड इंटेंसिटी कम है तो इस साइड एनोड रख लिया और इस साइड अपन को कैथोड रख लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यही था अपना एनोडल इफेक्ट। यहाँ का खत्म है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।